गुड इवनिंग एंड ओम साईराम एवरीवन। वेलकम टू डेस्टिनी स्टार्स प्लेटफॉर्म। आज दो स्पीकर मौजूद है। फर्स्ट स्पीकर अजय शास्त्री जी, इनका टॉपिक प्रिडिक्शन ट्रिक्स, और सेकंड स्पीकर रश्मि जैन, इनका टॉपिक मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ओवर टू शास्त्री जी, आज की क्लास की शुरुआत कीजिए प्लीज। जय श्री राम आप सभी लोगों को। आपसे बहुत सारे लोग मेरी आवाज बहुत बार सुने होंगे, आज पहली बार शायद देख रहे होंगे। एक मिनट रुकिए। तो जैसे आपको मालूम है कि मेरा जो मेन चीज है, मेरा जो प्रोफेशन है प्रेडिक्शन ही करना है। पिछले मैं 5-6 साल से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी जो है वो आपको बहुत सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा, ये जो 3 दिन रहेंगे। मेरी आवाज आ रही है अनिरुद्ध सबको? हाँ सर, ऑडियो है। हाँ ठीक है, कुछ कम जा रहा तो बताना। वीडियो नहीं मेरे है। जो 5-6 साल का जितना भी वीडियो नहीं है। नहीं सर, वीडियो नहीं है। अच्छा हाँ चलो अभी ठीक आया है। सर, अभी आया। मेरा जितने 5-6 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, इस पे मैंने बहुत लोगों पे प्रैक्टिस किया और बहुत सारी चीज आपको 3 दिन में काम की चीजें बताऊंगा। ना इधर उधर की बात करूंगा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा आपसे। और बहुत ही सिंपल चीज बताऊंगा जो आप कहीं भी उसका यूज करोगे तो आप सभी के लिए फायदा गिरेगा। सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आप जो भी चीज क्लास में सीखते हो, जो भी क्लास करो, यहाँ करो वहां करो कहीं भी करो, उस पे खुद पे इम्प्लीमेंट कभी मत करो। क्या होता है, आप खुद पे इम्प्लीमेंट करते हो, खुद के बच्चे पे इम्प्लीमेंट करते हो, क्या होता है आपने पॉजिटिव साइड तो बहुत रहती है, आपको दिखती नहीं है। नेगेटिव साइड आपको तुरंत दिख जाती है। तो कोशिश करो कि जो भी आप सीखते हो वो किसी और पे इम्प्लीमेंट करो। या तो जो अपने जो करंट अफेयर है, जो कहीं का सीएम कोई बन रहा है, कोई आप तो जो गूगल में बहुत सारे रिप्यूटेड नेम के लोगों के नाम है, उस पर आप चेक करके देखिए इसमें फिट बैठ रही है कि नहीं है। क्योंकि जितना आप अपने घर के लोगों का यूज करोगे ना, उसके लिए उसमें आपको और कंफ्यूजन होती जाएगा कि भैया इसमें राहु इधर है, केतु उधर है। सब कुछ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सब चीजों को लेके। तो पहले फोकस से करो कि आप पहले आप फोकस करो कि दूसरे पे उसको ट्राई करो। उसको एक्यूरेट जा रहा है तो आप खुद पे फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपको कॉन्फिडेंट कब आता है, अगर आपकी प्रेडिक्शन ट्रिक्स की जो आप प्रेडिक्शन करते हो क्लाइंट के ऊपर, कॉन्फिडेंस जब भी आएगा जब आप अननोन क्लाइंट के ऊपर करोगे। जैसे आपको सब कुछ आता है लेकिन जब तक आप प्रेडिक्शन पार्ट सीख नहीं रहे हो, और जब प्रेडिक्शन नहीं करते आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा कि भैया मुझे प्रेडिक्शन करना आता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अननोन पर्सन पे ज्यादा फोकस करो, उस पर प्रेडिक्शन करो। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी ट्रिक्स है जो आपको हर क्लास में हर सर बताता है। हमारे प्लेटफॉर्म पे लीजिए या कहीं भी लीजिए, बहुत सारी चीज तो फ्री क्लास में आपको बता दी जाती है। छोटी छोटी पॉइंट को आप लिखना चालू कीजिए जो एकदम आपका हाईलाइट पॉइंट रहते हैं, जो एकदम एक्यूरेट होते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, पूरा कोर्स लेते हो लेकिन पूरा कोर्स समझने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ना ही आप होमवर्क करते हो सब चीजों का। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर कोशिश कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज एकदम इजीली मिल जाएंगी। दूसरी बात यह है कि आपको प्लेटफॉर्म जरूरी है। प्लेटफॉर्म के लिए आपको आपके घर के आजू बाजू लोग का कोई फायदा नहीं है। इसके लिए जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे एस्ट्रोसेज हो गया, जितने भी हो गए, भले वो पैसे ना दे आपको, लेकिन जो प्रैक्टिस जब आप वहां पे करोगे ना, आपको हर दिन नए नए चार्ट देखने मिलेंगे, नए लोगों से बात करने का तरीका समझेगा। वो बहुत फायदे में, भले आपको महीने में 4-5 हजार रुपए क्यों नहीं मिले, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है तो कम से कम 1-2 साल तो भी एक, कम से कम 6 महीने तो उनके साथ काम करो। आप 6 महीने में भले आपको पेमेंट दे ना दो, बात है सेकंड चैप्टर है, लेकिन आप जो सीखोगे वो आपको लॉन्ग लाइफ आपके काम आएगा, मरते दम तक काम आएगा। ये जो फील्ड है अपर साइंस की, इसमें आपको बताता हूँ आईएएस ऑफिसर जितना पैसा कमाता है उससे ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो। एक जो आईटी इंजीनियर जितना पैसा कमाता है उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हो दिन में 2-3 आवर काम करके। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो बिना प्रैक्टिस के कोई चीज पॉसिबल नहीं है इस साइंस में। तो कोशिश करो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की। तो कोई भी आदमी महीने का 30 हजार, तो कोई नॉमिनल आदमी जिसको ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, इवन तो जो मेरे 3 दिन क्लास अटेंड करेगा, वो भी प्रेडिक्शन कर सकता है 3 दिन के बाद में। वो भी रोज के 1000 रुपए तो कमा ही सकता है। तो फोकस अननोन क्लाइंट पे करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप सभी लोगों के लिए। दूसरी बात, और छोटी छोटी चीजों का इंपॉर्टेंस है सब चीजों में। एक मिनट। बहुत सारी चीज आपको लगता है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब सब एक दूसरे से कनेक्शन में है। तो अगर आपको लाल किताब आती है तो लाल किताब पे कीजिए, एस्ट्रोलॉजी आती है तो एस्ट्रोलॉजी पे कीजिए, न्यूमरोलॉजी आती है तो न्यूमरोलॉजी पे कीजिए।
हमारे जो 3 दिन है, हमारे जो ट्रिक्स है, हम जो 3 दिन में आपको बताएंगे, उसको आप कहीं पे भी अप्लाई करके देख लेना, आपको आउटपुट वैसा ही मिलेगा। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो आपको एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे, हमारे ट्रिक्स वो 2 लाइन की ट्रिक्स है, हम आपको 10 मिनट में ट्रिक्स समझा देंगे। 2 लाइन की ट्रिक्स अगर आप अप्लाई कर सके ईमानदारी के साथ में, तो आपको एक्यूरेसी पक्का मिलेंगी। ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप 5 लोगों में अप्लाई करेंगे, 5 की एक्यूरेसी मिलेगी। अगर आप 5 लोगों का चार्ट देखोगे, तो 4 में आपको कम से कम एक्यूरेट दिखेंगे सब चीजें। तो ये सब चीजों को लेकर आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी भी न्यूमरोलॉजी है या कोई भी अकाउंट साइंस में 100% एक्यूरेसी कभी नहीं रहती है, हमेशा 70% रहती है। तो फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको सभी से अच्छा रहेगा। चलो अभी काम की बातों पे आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा आपके लाइफ के इवेंट कैसे कैलकुलेट करना। इवेंट यानी आप जो लोग एस्ट्रोलॉजी को बिलोंग करते हैं, उनका उस इवेंट का मतलब है आपका ट्रांजिट। दूसरा जो आप लोग प्रॉमिस बोलते हो, उसका मतलब हमारे यहाँ हम बोलते हैं कि इवेंट के कौन सा योग बन रहा है, हम उसमें बोलते हैं। तो इवेंट कैलकुलेशन या तो ट्रांजिट और प्रॉमिस कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। ट्रांजिट कभी भी कैलकुलेशन करना है, या तो उसका कोई इवेंट ईयर निकालना है। जैसे आप ट्रांजिट निकालते हैं ना, इस साल कुछ ना कुछ होगा, बच्चा इस साल होगा, तो ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आप निकाल सकते हो। उसके लिए कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप उसमें आप मैच करके देखना। अभी हम मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इस फॉर्मूले से आप अपना एस्ट्रोलॉजी लाल किताब कहीं का यूज करके देखना, आपको एक्यूरेसी 80% मिलेंगी सभी इसमें। इसके लिए क्या, अपन जो फॉर्मूले में जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है, उसके अलावा कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, हमको सिर्फ उसी की जरूरत है। आज आज का जो टॉपिक है, बाकी कल के टॉपिक दूसरा चीज आएगा। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसी की जरूरत है, उसके अलावा कोई भी चीज की जरूरत नहीं है आज के इवेंट ईयर, ट्रांजिट और प्रॉमिस निकालने के लिए। पहले हम इवेंट की बात करेंगे, इवेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ट्रांजिट कैसा बनता है उसकी हम बात करेंगे सबसे पहले। हाँ रश्मि बताइए। Event calculation tricks will help us to identify important year with the major event positive or negative in it. जैसे मैम ने बताया, आपकी इवेंट कैलकुलेशन जो है, ये जो हम आपको सिखाएंगे अभी, ये आपको लाइफ में इंपॉर्टेंट ईयर, बच्चा कब हुआ, शादी कब हुई, पहला घर कब हुआ, परिवार फ्लाइट में कब हुए, फैमिली के मेंबर की डेथ हुई, कोई तकलीफ हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, यानी अच्छी या बुरी जो भी चीज रहेंगी, ये आपको इवेंट कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। सिर्फ 4 लाइन का फॉर्मूला दूंगा आपको मैं, ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा। फॉर्मूला 4 लाइन का ही है, उसी से आप इवेंट और प्रॉमिस दोनों निकाल पाओगे। हाँ। One will also be able to predict about coming years in which some important event is bound to happen. रश्मि आपकी आवाज खरखर आ रही है क्या? अनुज, रश्मि की आवाज कुछ कम ज्यादा आ रही है क्या, कि मेरे को ही आ रही है? हाँ जी सर। क्या? हाँ जी। आवाज क्लियर नहीं आ रही? तो नहीं, खरखर क्लियर है नहीं आ रही, आवाज में। खरखर आ रही है। अच्छा, तो जैसे मैम ने बताया आपको, आपके लाइफ में जो आने वाले साल है, उसमें कौन सा इवेंट बनेगा, इवेंट ईयर कब आ रहे हैं आपके लाइफ के, आपके लाइफ का कोई गोल्डन ईयर कब आ रहा है, आपके लाइफ के बच्चे की शादी कौन सी ईयर में होंगी, ये सब चीज आपको इस फॉर्मूले समझ में आ जाएंगी। जो हम फॉर्मूला बताएंगे आपको अभी दूसरे पेज में, इसमें जब भी कोई इवेंट ईयर बनता है, या तो जो कोई ट्रांजिट ईयर आता है हमारे हिसाब से, तो 70% चांसेस रहते हैं कि पॉजिटिव आपके लाइफ में कुछ ना कुछ देखे जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सभी लोगों के लिए, जब भी कोई इवेंट ईयर बनेगा हमारे फॉर्मूले के हिसाब से, तो 70% चांसेस रहेंगे वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही देके जाए, और 30% केसेस में वो कभी कभी नेगेटिव देके जाता है, किसी फैमिली मेंबर की डेथ देके जाता है, या तो कोई एक्सीडेंट या सीरियस हेल्थ इशू देके जाता है। लेकिन 70% केसेस में वो पॉजिटिव रहता है। in the event year, most of the time, 70% event will be positive. In 30%, negative events can occur if extreme negative or opposite personal going on. राइट। तो चलो अपन पहले फॉर्मूले से, तो बाद में आपको ये बताऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। अभी आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप लोग सब लिख लीजिए, आपके सामने डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे 24/4/1973 लिखी है, तो आपको जो भी XYZ जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी सब आप अपने लिख लीजिए सब लोग। उसको टोटल कीजिए, जैसे इसमें टोटल किया है ना, 2 + 4 + 4 + 1 + 9, ऐसा 30 आ रहा है इस केस में।
तो आप लोगों को भी टोटल करके देखिए कितना आ रहा है, किसका 24 आएगा, किसका 29 आएगा, जो भी आएगा आप टोटल कर लीजिए पहले, फिर हम बताते हैं। सब लोग लिखिए, खुद की डेट ऑफ बर्थ लिखिए, टोटल उसका टोटल कीजिए सिंगल डिजिट में। समझ लो आपको 24 तारीख है, 2 + 4 करने का, 24 सीधा प्लस नहीं करने का उसको, हर सिंगल डिजिट प्लस कीजिए, 2 + 4 + 4 ऐसा कीजिए। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो उसका प्लस कीजिए, इसका मत कीजिए। होपफुली सबका हो गया होगा प्लस करके। तो देखिए इसको जब अपन जो डेट ऑफ बर्थ आपके सामने है उसको जब प्लस कर रहे हैं तो आपको दिखेंगे कि इसका टोटल 30 आ रहा है, 30। 2 + 4 + 4 + 1 + 9 + 7 + 3 जब करते हैं इसका टोटल आता है 30। इसका मतलब यह है, आप ध्यान से सुनिए सब लोग, इसका मतलब यह है जब इसके लाइफ में जीवन का 30वां साल रनिंग एज चालू होंगी, इसके लाइफ में इवेंट ईयर बना होगा, इसके लाइफ में कोई ना कोई जिसके लाइफ में घटित हुई होंगी, कोई अच्छी चीज इसके लाइफ में हुई होंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जब टोटल जब 30 साल आता है, आपको समझ 40 आ रहा होगा, इसका जो भी आ रहा होगा, जब उसका रनिंग ईयर रहेगा, जब आपकी लाइफ में इसका बता रहा हूं, आप अपना चेक कर लेना, जब इसकी लाइफ में 30वां साल रनिंग एज में रहेगा, 29वां पूरा हो जाएगा, जब 30वां साल इसका रनिंग एज रहेगा और लाइफ में इसका इवेंट ईयर आएगा। ये जो है 73 में इसका अगर जन्म हुआ है तो 30वां साल इसका 2003 में चालू होगा, या तो खत्म हो जाएगा 2003 में, खत्म हो जाएगा 30 साल का। तो मैंने क्या बोला आपको, 30वां साल रनिंग है, रनिंग एज की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका जो इवेंट ईयर चालू होगा 29 ईयर से चालू होगा और 30 साल तक रहेगा, मतलब जो 30वां साल रनिंग है उसमें रहेगा। इसका मतलब यह है कि इसका जो इवेंट ईयर बनेगा 30वें साल का, जब ये 29 साल पूरा हो जाएगा, समझ लो ये 30वें साल का इवेंट है, तो 29 कंप्लीट होने का 30वां चालू होगा ना, तो अगर आप टोटल करोगे 1973 + 30 कर दो तो 2003 आ जाएगा आपके सबके सामने। उसको आपको 1 साल माइनस करना है क्योंकि ये रनिंग एज में चाहिए, तो 2002 आ गया। इसका मतलब यह है कि 24/4/2002 से लेके 24 जुलाई 2003 के बीच में इसके लाइफ में कोई इवेंट ईयर बनेगा। ऐसा आप भी चेक कर लीजिए, जो भी टोटल आता है उसको 1 साल माइनस कीजिए, उसके बाद आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है उसमें आप प्लस कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इवेंट ईयर बन रहा है आपकी लाइफ में, कोई ना कोई अच्छी या बुरी घटना हो सकती है। 70% चांसेस अच्छी अच्छी चीजों के रहेंगे, 30% कुछ ना कुछ गलत होने के चांसेस भी बनते हैं। ऐसे जब भी कोई इवेंट ईयर बनेंगे आपकी लाइफ में, तो आपके घर में कुछ ना कोई इवेंट बनेगा, कोई घर लेता है, कोई कार लेता है, कोई अपनी पहली बाइक लेता है, किसी की डिग्री कंप्लीट होती है, किसी को फर्स्ट नौकरी मिलती है, किसको दूसरा बच्चा होता है, किसी को कोई फॉरेन यात्रा होती है, किसी को जो ड्रीम है, ऐसे सबके ड्रीम पूरे होते हैं, जो आदमी लाइफ में कभी भूल नहीं सकता। उसको अगर आप 50 साल बाद भी पूछोगे ना कि भाई 2020 में आपके साथ क्या हुआ था, तो बताएगा यार मेरे यहाँ ये अच्छी चीज हुई थी, या तो ये कोई बुरी चीज जो बुरी बताएगा। ये बोलते हैं इवेंट ईयर। तो ये जो सिंपल इवेंट ईयर है याद रखिए, ये टोटल जो भी आएगा आपका, टोटल आपका 30 आए, 40 आए, 50 आए, 60 आए, जो भी आए, वो रनिंग एज में आपके लाइफ में इवेंट ईयर बनेगा। और 1.25 साल का इवेंट ईयर रहता है, 15 महीने का इवेंट ईयर रहता है, जो आपके जन्मदिन से चालू होता है उसके आगे 15 महीने। जैसे इस केस में देखिए 24/4/2002 से इसका इवेंट ईयर चालू हुआ, जो 24 जुलाई 2003 तक चला। इसका मतलब यह है कि 15 महीने इवेंट ईयर। अभी कोई हैंड रेस मत कीजिए, बाद में सबके डाउट लेंगे, चिंता मत कीजिए। ऐसा पूरा 15 महीने चला। तो आप इस पर सैंपल पे ध्यान दीजिए, ये देखिए हमारा कर्सर है, 24/4/2002 से इसका इवेंट ईयर चालू हुआ, उसके बाद 15 महीने इसको प्लस करना है, 24/7/2003 तक इसका इवेंट ईयर चला है 15 महीने में। तो ये इसके लाइफ में जब 15 महीने का इवेंट बनता है, तो 15 महीने कुछ ना कुछ अच्छी या बुरी चीज पक्का होती है। एक तो एक पॉइंट हो गया आपका इवेंट ईयर निकालने का। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भाई तो एक ही इवेंट ईयर निकलेगा क्या? नहीं, एक नहीं निकलेंगे, मल्टीपल निकलेंगे। मल्टीपल कैसे निकलेंगे याद रखिए अभी आप, इसमें आपको दूसरा दिमाग लगाना है। अभी मल्टीपल देखने के लिए आपको एक तो एक सिंपल इवेंट ईयर हो गया आप लोगों के लिए, दूसरा आपको कैसे निकालना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको टोटल में से माइनस करना है। समझ लो
आप में से किसी का टोटल अगर 34 आया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22, यानी 2 + 2 4, या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4, या तो डेट ऑफ बर्थ है आपकी 13 तारीख, 13 तारीख, तो 4 ही हो गया। 2 + 2 4 होगा, 1 + 3 4 होगा, 4। ऐसी कोई भी डेट ऑफ बर्थ समझ लो, तो आपको 4 माइनस करना है, यानी समझ लो आपका 34 टोटल आ रहा है आपकी इसमें, -4 30, उसके बाद फिर से -4 है, माइनस पिछला देखने के लिए आप -4 करेंगे, और आगे जाने के लिए फ्यूचर देखने के लिए अपन +4 करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ सबकी अलग अलग हो सकती है, टोटल अलग अलग हो सकता है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल करना है आपको, वो सिंगल डिजिट में लाना है। ये समझ लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 15 है, तो 5 + 1 6 आएंगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ का 6 है तो 6 ही रहेंगी। अगर डबल डिजिट में है तो प्लस कर लीजिए, जो भी नंबर होगा, 1 + 5 6 कर लीजिए। अगर सिंगल डिजिट में होगा तो सिंगल रहने दीजिए। तो जो आपका टोटल आया है, जैसे इसके कितने 30 टोटल आया था, इसकी डेट ऑफ बर्थ देखिए 24 है, यानी मतलब 2 + 4 6। इसका मतलब यह हुआ इसकी लाइफ में 30वें साल में इसका इवेंट ईयर आएगा। उसके बाद 30 + 6, 36 ईयर में इसके लाइफ में इवेंट ईयर बनेगा। 36 + 6 42 में फिर से इवेंट ईयर बनेगा। 42 प्लस फिर से 6, ऐसा अपन प्लस प्लस करके जाते जब तक उसकी लाइफ चलेंगी, प्लस प्लस करके अपन देख सकते हैं। और उसके पास्ट के इवेंट देखने के लिए समझ लो अपने बचपन की इवेंट देखना है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। 30 - 6 24 ईयर में इवेंट बनेगा। 24 - 6 18 साल में इवेंट बनेगा। 18 - 6 12 साल में इवेंट बनेगा। लेकिन नॉर्मल जो इवेंट ईयर रहते हैं उसको अपन 18 साल के बाद ही देखना चाहिए, क्योंकि बचपन में बहुत सारी चीज अपनों को याद नहीं रहती हुई थी कि नहीं हुई। तो जब भी कोई क्लाइंट को आप पूछते हो इवेंट के बारे में, तो उसको 18 साल के बाद की पूछिए, उसको याद रहेंगे। बच्चे को मत पूछिए कि बचपना याद नहीं रहता कई बार लोगों को, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं आप। 18 साल के बाद इवेंट आपको बहुत बार मिलेंगे आपको। अभी आपके मन में और एक सवाल आ रहा होगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 है या 1 है या तो 10 है या तो 19 है, ऐसे लोगों के इवेंट हर साल आएंगे क्या? क्योंकि इनके तो सिंगल डिजिट 1 आ रहा है। या तो जिसके डेट ऑफ बर्थ 2 है, 20 है, 11 है, 29 है, ऐसे लोगों की हर 2 साल में इवेंट आएंगे क्या? ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों के जिसका 1 और 2 डेट ऑफ बर्थ है, जिसका 1 या 2 डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे लोगों के लाइफ में इस कैलकुलेशन से अपन 2 इवेंट निकाल पाएंगे। एक तो टोटल -1 और तो टोटल -2, या तो +2, ये करके अपन इवेंट निकाल सकते हैं ऐसे लोगों के। बाकी जितने भी आपके 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लोगों के मल्टीपल इवेंट इसी फॉर्मूले से निकलेंगे, जो आपको ट्रांजिट भी बता देंगे और जो आपको प्रॉमिस बता देंगे। 50 मेजर इवेंट आपके लाइफ के इसी टाइम पे होंगे, इसी पीरियड में होंगे, जो मैं आपको 15 महीने का टाइम दिया हूँ। इसमें एक दिन इधर एक दिन उधर नहीं होता है, 15 महीने के अंदर ही काम होते हैं सब चीजें। तो हम लोग किसी की शादी नहीं हो रही है, अगर वो आपके साथ आता है कि आपकी भैया मेरी शादी कब होंगी, तो आपको देखना चाहिए कि लाइफ में कोई इवेंट ईयर बन रहा है क्या। अगर इवेंट ईयर बन रहा है तो उसकी शादी 100% तो 15 महीने के अंदर पक्का होंगी। इसकी पक्का आप बोल सकते हैं कि आपके जो इवेंट आप तारीख दे दो कि भैया 1/4 से लेके 12/4 के बीच में आपकी शादी हो जाएंगी, तो टाइम में शादी हो जाएंगी। बच्चे नहीं होते बच्चे हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती तो नौकरी मिलती, घर बनाने वाले घर बना लेते हैं, फॉरेन जाने वाले फॉरेन चले जाते हैं। इवेंट ईयर ट्रांजिट जब भी ऐसा आता है तो हमारे हिसाब से आपको कुछ ना कुछ पक्का देके जाता है। ये समझा तो रश्मि आराम से इनको। अब हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 24 अप्रैल 1973। सब लोग डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए, 24 अप्रैल 1973। अब अगर इस डेट ऑफ बर्थ से हमें इवेंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो मैं स्टेप वाइज आपको बता रही हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि इस डेट ऑफ बर्थ में जितने भी डिजिट्स है उन सारों को हमें प्लस कर लेना है और उसका टोटल निकालना है। तो सारे डिजिट्स को जब हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2 + 4 + 4 + 1 + 9 + 7 + 3। इसी तरीके से आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का भी निकालना है, या किसी के भी लाइफ का अगर आप इवेंट्स कैलकुलेट करते हो तो उनका भी डेट ऑफ बर्थ का इस तरीके से टोटल निकालना है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिया है इसका टोटल बन रहा है 30। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि आप इस पर्सन का बेसिक नंबर फाइंड आउट करिए। बेसिक नंबर या ड्राइवर नंबर आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो इस पर्सन की जो डेट ऑफ बर्थ है ये 24 है, तो जब 24 है तो इस पर्सन का बेसिक नंबर होगा
2 + 4 = 6। बेसिक नंबर को ही ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। अब स्टेप 3 क्या होगा? यहाँ पे हमने बेसिक नंबर निकाल लिया, हमने बेसिक नंबर का मतलब है आपका, एक मिनट कंफ्यूज मत करो, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी वाले हैं। हाँ जी, बेसिक नंबर का मतलब ये है कि आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल, वो बाकी सब बेसिक डेस्टिनी भूल जाओ आप। आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है उसको आप समझ के रखो, वो बेसिक नंबर है, उसको डेस्टिनी बोलते हैं। या तो आप उसको डेट ऑफ बर्थ का नंबर ले लीजिए आप उसको, अब फर्स्ट मानिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल आप ले लीजिए। बिल्कुल, अब मानिए कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 9 है, तो 1 से लेकर 9 होगा तो डेट ऑफ बर्थ 1 2 3 4 ऐसे ही होगा ना, उसमें हमें प्लस करने की जरूरत नहीं है। बट डेट ऑफ बर्थ अगर 2 नंबर्स में आ रही है तो हम दोनों को प्लस कर देंगे और डेट ऑफ बर्थ का टोटल ले लेंगे। अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि जैसे जो इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ का टोटल होगा, जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल है उसका टोटल 6 है, ठीक है, तो 6 को हम क्या करेंगे, जो 30 टोटल बना, 30 टोटल बना मतलब उस पर्सन की जब डेट ऑफ ईयर्स 30 होगा, रनिंग ईयर्स 30 में वो पर्सन आएगा, ठीक है, उस रनिंग ईयर 30 से हम 6 को या तो माइनस करेंगे या 6 को प्लस करेंगे। चाहे हम माइनस करें चाहे हम प्लस करें, दोनों में ही उस पर्सन के लाइफ के इवेंट्स बनेंगे। तो स्टेप 3 में हम या तो ऐड करेंगे या फिर उसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये जो पर्सन है, जब इसने कंप्लीट किया 29 साल जब कोई भी पर्सन कंप्लीट करेगा तो उसका रनिंग ईयर 30 होगा, 30 होगा, ठीक है। तो 29 साल जब इस पर्सन ने कंप्लीट किया तो इनकी लाइफ में इवेंट बना था 24 अप्रैल 2002 से, मतलब 15 महीने का इवेंट टाइम होता है, तो 24 अप्रैल 2002 से 24 जुलाई 2003 तक इस पर्सन की लाइफ में एक इवेंट बना था, ठीक है। 2002 में इस पर्सन ने रैंक सेकंड ग्रेटेस्ट क्रिकेटर आफ्टर डॉन ब्रैडमैन एंड इवन इक्वल्ड ब्रैडमैन्स रिकॉर्ड इन अगस्त। तो इन्होंने एक इनकी लाइफ का जिंदगी का एक अच्छा इवेंट बना था। इसके बाद हम 30 - 6 कर देते हैं, 30 - 6 हो गया तो कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा आप सब लोग कि हम रनिंग ईयर को ही देखते हैं, तो 30 रनिंग ईयर से 6 माइनस किया तो 24 हुआ। तो 1996 में ही वाज द लीडिंग रन स्कोरर इन द वर्ल्ड कप, तो यहाँ पे भी इवेंट बना। फिर हमने 24 - 6 किया जब ये पर्सन की 18 ईयर्स रनिंग थी इन 1990, he for the first time met his future wife Anjali Mehta. 18 - 6 12 in 1984 Ajit his elder brother introduced him to cricket। यहाँ पे भी देखिए लाइफ में इवेंट बना कि इस टाइम पे ये पर्सन क्रिकेट के साथ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए। अब यहाँ तक हमने माइनस करके देखा, अब हम प्लस करके देखेंगे, ऐड करके देखेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो 30 में जब हमने 6 को जोड़ा तो क्या हुआ 36 हो गया। In 2008, this person received Padma Vibhushan. अब 36 + 6 किया तो 42 हो गया। In 2014, this person received भारत रत्न। तो देखिए हर 6 साल में इनकी लाइफ में इवेंट बना। The ever mentioned person is सचिन तेंदुलकर। तो सबके आपके नॉन है और इनकी लाइफ में हमारा ये फॉर्मूला पूरा फिट है, देख लीजिए। और ऐसे आपके शिवानी जी बाद में डाउट लेंगे, आप थोड़ा वेट कीजिए, आप सब लोग वेट कीजिए, हमको बहुत फुर्सत है, 12 बजे तक भी ले सकते हैं, आप लोग को सब आंसर किए जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ऐसे आप उसको प्लस और माइनस करके लगा सकते हो। और आप अगर 5 लोग हैं अपने घर में तो 4 लोगों पे पक्का फिट बैठेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा 5 फिट बैठेगा, लेकिन 4 लोगों पे सब पक्का फिट बैठेगा। सपना जी आप हैंड रेस करोगे तो हम बहुत सारी चीज बता पाएंगे, ना तो आपका डाउट लेना पड़ेगा। तो क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज बताना है आज, आपको थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको सब आपके आंसर लिए जाएंगे। ऐसा अगर सेम चीज अपन अगर विराट कोहली की इसमें भी करते हैं, ये विराट कोहली की डेट ऑफ बर्थ आपके सामने 5/11/1988, इसकी क्या टोटल करोगे आप, इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आपको कर लेना अभी घर में जाके। 5/11/1988 इसका देखिए, अगर आप 5/11/1988 को टोटल करते हो 33 आता है। जब 33 साल का इसकी रनिंग ईयर चालू थी 2021 में, तो इसके बच्ची का, इसके घर में डॉटर का जन्म हुआ था। 33 माइनस इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 5 है, 33 - 5 यानी 28 ईयर में जब रनिंग एज थी इसकी, तो उसका कैरियर का बेस्ट परफॉर्मेंस था उसका। जब 23 यानी 28 माइनस फिर से 5, 23 एज में उसने वर्ल्ड कप जीता था 2011 में। ऐसा 5 + 5 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन ये 5 + 5 इसमें करना है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है वो आपको माइनस करना है, तो इस सैंपल के लिए है।
लेकिन आपको जो माइनस करना है अपन अपने डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके माइनस किए, हो सकता है 3 आएगा, हो सकता है 5 आएगा, हो सकता है 9 आएगा, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको यूज करना है। ऐसे बहुत सारे सैंपल है, अपन बाद में देखेंगे। और चीज बताता आपको इसके पहले में, अभी प्रॉमिस क्या बोलते हैं, प्रॉमिस का बताता हूँ आपको मैं। प्रॉमिस का सिंपल रूल आप लोग क्या समझ लो, शादी की बात कर रहा हूँ मैं, शादी, बच्चे और अपने पति का सुख, या तो अपने कपल को पार्टनर का सुख ये लेके चलो। इतना सिंपल और एक्यूरेट फॉर्मूला है, इतना सिंपल। अगर आप इसमें नहीं समझ सके तो एस्ट्रोलॉजी में समझना इम्पॉसिबल आप लोगों के लिए। कोई भी आदमी को, कोई भी लेडीज को अपने पति या अपने पार्टनर का सुख तभी मिलेगा जब उसके इसमें टू, उसकी डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूं मैं, कि उसकी इसमें मतलब डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ में 2576 ये नंबर बता रहा हूं मैं आपको, जिसकी अगर पति का सुख या बच्चों का सुख या सोसाइटी का सुख तभी मिल सकता है जब उसकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 7 एंड 6 ये 4 नंबर में से 2, 5, 7 एंड 6 ये 4 नंबर में से कम 2 नंबर हो, कम से कम 2 नंबर हो, 5 हो, 6 हो, या तो 2 और 7 हो, या तो 5 और 6 है, या तो 7 या 5 हो, ऐसा कोई भी 2 नंबर रहेंगे तो इसको पति का सुख भी मिलता है, बच्चों का सुख भी मिलता है, मैरिज का भी सुख मिलता है। ये पति का सुख का मतलब, पति का सुख का मतलब मैरिज का सुख बोल रहा हूँ, पति पत्नी से कर सकते हैं और पत्नी पति को लेकर कर सकती है। अगर जैसे आपके रेखा, आपके सामने रेखा की डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 भी नहीं है, ध्यान दीजिए, आपकी है ना, किसी की भी डेट ऑफ, आपके क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ ले के समझिए आप, आपके कोई क्लाइंट आपके सामने आता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 भी नहीं है, इसको 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, इसका मतलब इसके लाइफ में शादी के सुख का प्रॉमिस ही नहीं है। ये प्रॉमिस के नंबर है 276। अगर तीनों नंबर मिसिंग है, 2 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो आप आंख बंद करके बोल दीजिए आपके मैरिड लाइफ में इश्यू होंगे। 90% लोगों यस बोलेंगे आपको। एकदम सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। जब भी कोई डेट ऑफ बर्थ आपके सामने आती है, आप उसमें देखिए, अगर 2 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, सॉरी 2 नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, तो आप आंख बंद करके तो कॉन्फिडेंटली बोल दीजिए कि आपके मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ हलचल मची होंगी, आप मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेंगी। तो 90% क्लाइंट आपको तुरंत यस बोलेंगे। ये जो 3 नंबर है, ये आपको प्रॉमिस दिखाते हैं मैरिज की सुख की। अगर इसमें 2 नंबर है तो भी सुख मिलेगा, लेकिन अगर तीनों नंबर मिसिंग है तो मैरिज का सुख कितनी भी कोशिश कर ले आदमी मिलता नहीं है। क्या क्या होता है, मैरिज का सुख नहीं मिलता मतलब उसमें क्या क्या आएंगे। पहली बात, अगर किसकी डेट ऑफ बर्थ में 276 नहीं है तो ऐसे आदमी की शादी समय पे नहीं होंगी, ऐसे आदमी की शादी समय पे नहीं होंगी। अगर ऐसा आदमी प्रेम संबंध में फंसता है, उसको लोग, उसकी जो पार्टनर उसका धोखा देंगे, या तो उसका ब्रेकअप रिलेशन शादी के पहले 2-3 बार हो जाएगा। ऐसे आदमी के बच्चे भी देर से होते हैं। कई बार आपने ऐसा भी देखा इस केस में, इस केस में ऐसा भी देखोगे आप लोग कि सगाई हो गई, या तो आप जो बोलते हैं ना अंगूठी अंगूठी डाल के एंगेजमेंट जो बोलते हैं आप लोग, एंगेजमेंट होने का शादी टूट जाती है। अगर शादी भी हो गई, चलो शादी भी हो गई समझ लो, तो भी शादी में डाइवोर्स होने के चांसेस 90% के आसपास हमेशा बने रहते हैं। 25% केसेस में ऐसा भी आप देखोगे, ऐसे लोगों की पार्टनर की भी डेथ हो जाती है। ये तो बहुत कम लोगों में बता, 25% बता रहा हूं मैं, बाकी 75% में नहीं होती है। लेकिन जो ऊपर के 4 चीज बताया, शादी में डिले होना, बच्चे देर से होना, शादी में खटपट और सगाई होकर टूट जाना, ये चीज तो आपको हमेशा दिखेंगी अगर 276 नंबर उनके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। अगर 276 किसी के डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, इसका एक पॉजिटिव साइड यह है कि ऐसा आदमी खुद के दम पे बहुत बड़ा काम कर लेता है।
एक नेगेटिव साइड बताया, मैरिज में इशू आएंगे, लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी आप याद रखिए, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 नहीं है, 7 नहीं है, 6 नहीं है। इसका एक पॉजिटिव साइड है, ऐसा आदमी खुद के दम पे बहुत बड़ा काम करता है, सोसाइटी में अच्छा नाम कमाता है। वो नौकरी करे या तो कोई भी नौकरी करे, बिजनेस करे, कोई भी चीज करे, नीचे से लेके ऊपर के लेवल तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। यंग एज में पहुंचता है, 25-40 साल तक अच्छी लाइफ सेटल कर लेता है। मैरिज लाइफ में इशू रहते हैं, लेकिन उसके अलावा कैरियर वाइज, पैसा वाइज का चार्ट अच्छा रहता है, ये ध्यान रखिए। एक सैंपल देता हूँ आपको इसी चीज को लेके। आप रेखा की डेट ऑफ बर्थ देखिए, 10-10-1954। इसमें आपको दिख रहा होगा 2 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। तो आपको सबको मालूम है कि रेखा की शादी देर से हुई थी। इसके पति हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ, इसके हस्बैंड की डेथ शादी के 6 महीने बाद ही हो गई थी। ये नेगेटिव साइड होगी। पॉजिटिव साइड इसका जो कैरियर है, इसने खुद के दम पे बनाई। इसके पापा तमिल पिक्चर के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, लेकिन उन्होंने इसकी हेल्प नहीं की है। इसने जो भी की खुद के दम पे की, और जब तक जिंदा रहेंगी खुद के दम पे अपने नाम अच्छा काम करती रहेंगी, अपने खुद के पैरों पे खड़ी रहेंगी। ऐसे लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं गिरती है। ऐसे लोगों में एक ही बैकग्राउंड हो रहता है, नेगेटिव साइड। मैरिज का सुख नहीं मिलता है। मैरिज हो भी गई तो पति दूर रहेगा, पति से कटकट रहेंगे, या बच्चे नहीं होंगे ना, शादी में कहीं ना कहीं झिकझिक मची रहती है। इसके अलावा एक चीज बताता हूँ आपको मैं, ममता बनर्जी जी आप देख लीजिए, इसके डेट ऑफ बर्थ में आप 276 नहीं है। तो ममता बनर्जी तो बहुत ही होशियार है, उसने शादी का टेंशन ही नहीं पाली, ना शादी होगी ना बाल बच्चे रहेंगे। तो आप देखिए, इसने जो भी की खुद के गरीबी से उठ के खुद के दम पर इसने इतनी बड़ी पार्टी बना ली है। अरे जब तक जिंदा रहेंगी खुद के दम पे अपना सब कुछ करती रहेंगी। नेगेटिव साइड है, ऐसे लोगों की शादी होती नहीं, होती तो अच्छी नहीं रहती है, लेकिन कैरियर इनका खुद के दम पर बहुत अच्छे लेवल का बनता है। ये याद रखिए। उसके अलावा देखिए आप, ऐसे आपको बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ मिलेंगी आपको खुद के चार्ट में। देखिए बहुत सारे हीरोइन की इसमें दिखेंगी, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि ये इशू आते हैं। इसमें कुछ ट्रांजिट, गोचर, अष्टवर्ग कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल चीज है। आप लोग जो इतनी मगजमारी करते हो ना, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूँ, आप देख लो, बोल दो, कभी आप फेल नहीं होंगे। 80-90% लोग बोलेंगे हाँ सर मेरे लाइफ में ऐसा कुछ ना कोई इशू है, ये याद रखिए। इसके अलावा ये तो आपको एकदम एक्यूरेट चीज बताया, उसके अलावा 3-4 पॉइंट और रहते हैं जिसकी वजह से मैरिज का सुख नहीं मिलता है। वो कौन से भी आपको बता देता है, आपको कम से कम एक चीज तो क्लियर हो जाए। देखिए मैंने आपको इसमें पहला पॉइंट जो बताया, अगर किसी किस्म 276 नहीं है, इसका मतलब शादी में तकलीफ होंगी। एक तो शादी देर से हो सकती है, डाइवोर्स हो सकता है, बच्चे देर से हो सकते हैं, मैरिज में बर्तन बजते रहेंगे, या तो शादी मुझे सगाई होने से टूट भी सकती है। कभी कभी पार्टनर की डेथ भी होती है, लेकिन नॉर्मली ज्यादा देखा नहीं गया है, 25% केसेस में होती है, 75% में नहीं होती है। लेकिन बाकी जो चीज है, डाइवोर्स, बच्चे देर से होना, या तो ना होना, या तो शादी नहीं होना, और स्ट्रगल मैरिज, ये पक्का दिखेंगे अगर 276 नहीं है तो। उसके अलावा अगर मैंने आपको क्या बोला था पहले, 2576, अगर ये जो 4 नंबर है 2576, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2576 में से अगर कोई भी 3 नंबर मिसिंग है, 2576 में से अगर कोई भी 3 नंबर मिसिंग है, तो भी मैरिज में तकलीफ बनी रहती है, समझ लीजिए। उसके बाद उसके बाद 2 नंबर है, 576 नहीं है, मैरिज में तकलीफ रहेंगी। किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर है, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर है, 576 मैरिज में तकलीफ रहेंगी। किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर है, 752 नंबर में तकलीफ रहेंगी, यानी कोई भी 3 नंबर मिसिंग रहेंगे 2576 में से, तो भी मैरिज में तकलीफ रहेंगी, याद रखिए आप। उसके अलावा जिसको न्यूमरोलॉजी आती है उनके लिए बता रहा हूं मैं, ड्राइवर और कंडक्टर एक दूसरे को जब मैच नहीं करेंगे जब तकलीफ रहेंगी। अगर शादी में जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का एक भी नंबर एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो मैरिज में तकलीफ रहेंगी। और नेम नंबर, कभी कभी नेम नंबर, न्यूमरोलॉजी वाले को बता रहा हूं मैं, नेम नंबर की बहुत इफेक्ट करते हैं, तो याद रखिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर शादी आपको अच्छी है बुरी देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसके डेट ऑफ बर्थ में जाना है, 276 नंबर है कि नहीं देखना है, नहीं है तो खराब है। अगर
अगर 2 नंबर उसके इसमें और 5 नंबर है तो मीडियम है। 2576 में जितने ज्यादा नंबर होंगे इसके इसमें, तो मतलब 2576 चारों नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ में है, तो शादी का सुख उसको पक्का मिलेगा। उसके इन लॉज भी सपोर्ट करेंगे, उसके घर वाले भी सपोर्ट करेंगे, उनको फैमिली से उनको फायदा मिलता है, उनके जो क्या बोलते हैं अपने जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी मिलती है, सोसाइटी भी समाज सपोर्ट करता है। तो 2576 नंबर जब रहेगा किसी के भी पार्टनर में या तो खुद के इसमें, ऐसे आदमी को पैसा भी मिलता है और अपने हस्बैंड या पार्टनर का सपोर्ट भी मिलता है, याद रखिए। इसके डाउट सेशन लेंगे, थोड़ा दो चार चीज आपको मोबाइल के बारे में बता देता हूँ, फिर अपन सबके साथ डाउट लेंगे। जैसे आपको मालूम है आज सबके पास मोबाइल नंबर है, तो सबके मोबाइल नंबर के आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशन आती है आपकी इसमें। आपको लगता होगा नहीं आती है, लेकिन मैं आपको 99% भरोसा देता हूँ, हर नंबर की जो नंबर आपके साथ है उसकी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन पक्का आती है। तो जैसे मेरा नंबर आपने देखे, ऐसे बहुत सारे नंबर आप देखोगे, नंबर रहेंगे आपकी लाइफ चेंज होती है। कई बार आप ऐसा नंबर ले लेते हो अनजाने में, जिसकी वजह से आपके मोबाइल के आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव इवेंट भी बन जाते हैं। तो कौन से नंबर अच्छे आपके मोबाइल में, कौन से नंबर होना चाहिए, कौन से नहीं होना चाहिए, इसके बारे में दो चार चीज बताए था आप लोगों को, फिर अपन डाउट सेक्शन ले रहेंगे। क्योंकि मोबाइल आपके पास सबके पास है, आपके पास तो है, आपके बच्चों के पास भी है। अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट वाले बच्चे के नंबर होंगे तो उनको नेगेटिव इफेक्ट देंगे। तो मोबाइल का भी बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ के, मोबाइल नंबर का आज के जीवन में, आज के 21st सेंचुरी में। इसका क्या अच्छी चीज है, इसमें क्या क्या नंबर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में दो चार चीज हम आपको बताएंगे, इसका डाउट सेशन लेंगे। हाँ रश्मि बताइए। हाँ हाँ जी। ओम साई राम। मोबाइल न्यूमरोलॉजी देखिए आज के जमाने की एक नीड है। ये एक साइंस है, कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। आप मानिए कि जब से न्यूमरोलॉजी एग्जिस्टेंस में आया, उस टाइम तो मोबाइल नंबर नहीं हुआ करते थे, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी कहाँ से आ गई? क्योंकि न्यूमरोलॉजी तो बहुत पुराने टाइम से एग्जिस्टेंस में है। क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मोबाइल हमारे जिंदगी का एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। हम मोबाइल के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। चाहे हम घर में हो, चाहे हम बाहर हो, चाहे हम शॉपिंग मॉल में हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर टाइम मोबाइल हमारे पास होता है। तो इसका मतलब मोबाइल नंबर के जो वाइब्रेशन है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा रिमेडी के रूप में काम कर सकता है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी की जरूरत इसलिए है कि जो नंबर हम ले रहे हैं वो अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपेटिबल हो, हार्मनी में हो, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर सकता है। और जब पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगी तो हमारी जिंदगी में हमारा लक एनहांस हो सकता है। तो जब हम मोबाइल नंबर यूज कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम इसको एक रिमेडी की तरह काम करें। अब आप देखिए कि बहुत लोग हैं जो बहुत महंगा महंगा हैंडसेट लेते हैं, यहाँ तक कि मैंने देखा कि लोग गोल्ड के भी हैंडसेट बनवाते हैं। लेकिन आपका मोबाइल हैंडसेट बहुत महंगा है, लेकिन उसमें जो यूज कर रहे हैं मोबाइल नंबर, वो अगर आपके साथ कंपेटिबल नहीं है तो क्या वो आपका लक एनहांस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहीं पे जरूरत आ पड़ती है मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। तो आज हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी की पेयरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक शॉर्टेस्ट टूल है जिससे हम आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपकी लाइफ का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आप लोग सब मेरे साथ अपने मोबाइल नंबर का प्रेडिक्शन करेंगे। तो आप सब लोग प्लीज अपनी पेन और कॉपी ले लीजिए और सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को अपनी कॉपी पे लिखिए। अब आप सबने मोबाइल नंबर लिख लिया है, तो इसके बाद एक सेकेंड, मोबाइल नंबर लिख लिया है तो इसके बाद हम पेयरिंग सीखेंगे कि आपके नंबर की पेयरिंग आप कैसे करेंगे। ठीक है, सब लोगों ने अपने मोबाइल नंबर अपने कॉपी में लिख लिया है, मैं ये मान रही हूँ। और अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप लोग देखिए कि आपके मोबाइल नंबर में कोई जीरो है क्या। जिनके भी मोबाइल नंबर में जीरो है वो देखिए कहीं जीरो है क्या। अगर मोबाइल नंबर में जीरो है तो हमें उस नंबर को सबसे पहले मॉडिफाई करना पड़ता है। तो जिन लोगों के भी मोबाइल नंबर में जीरो है वो उस नंबर को मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करने में वो क्या करेंगे, उसके प्रीवियस नंबर को वहां पे लिखेंगे। जैसे जीरो है तो जीरो के पहले जो नंबर है उस नंबर को जीरो की जगह पे रिपीट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो सब लोग अपने मोबाइल नंबर को कॉपी पे लिख के मॉडिफाई नंबर बनाइए।
मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। एक एग्जाम्पल पहले लिख लीजिए कि मॉडिफाई नंबर कैसे बनेगा। एग्जाम्पल है 76093105007। सबने नंबर नोट कर लिया है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 76093105007। अब इस नंबर को जब हम मॉडिफाइड नंबर बनाएंगे तो यहाँ पे 60 आ रहा है, राइट? नंबर पे जब 60 आ रहा है तो उसकी जगह पे, जीरो की जगह पे हम 6 को रिप्लेस कर देंगे, तो मोबाइल नंबर में हो जाएगा 766। और उसके बाद आप देखिए 1 के पास 0 है बाद में, तो 0 के प्रीवियस नंबर 1 है, तो क्या होगा, 10 की जगह पे 11 आ जाएगा। तो जब हम इस नंबर को मॉडिफाई करेंगे तो मॉडिफाइड नंबर बनेगा 76693115557। सब लोगों ने बना लिया है? किसी को भी आई डोंट थिंक कि मॉडिफाई नंबर बनाने में दिक्कत आ रही है? अगर आपका हो गया तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। चलो आगे चलो, उनको वो समझ जाएंगे ना, आप डाउट में ले लेंगे। हाँ जी, हाँ जी यार सर। उसमें तो मेन चीज बता तो है ना, वो बहुत सारे लोग ऐसा नहीं समझेंगे, बहुत सारे सीनियर लोग भी है। हाँ तो जी, हाँ, मेन चीज क्या चीज नंबर में चाहिए वो बता, तो उनके हाँ जी, हाँ, काम का आ जाएगा। हम क्वेश्चंस बाद में लेंगे। बस सर मैं पेयरिंग बनाना सिखा देती हूँ ताकि वो अपने पेयरिंग्स को चेक कर पाएंगे। अब आप सब लोग अपने मोबाइल नंबर का पेयरिंग्स बनाएंगे। पेयरिंग्स क्या होता है, हमारे इंडिया में 10 नंबर का मोबाइल नंबर होता है, तो 10 नंबर में पेयरिंग बनेंगे 9 पेयरिंग्स बनेंगे, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे नंबर हमने लिया है 76693115557, तो इसमें 9 पेयरिंग्स बनेंगे। पेयरिंग्स कैसे बनेंगे, फर्स्ट और सेकंड नंबर को ले लेंगे, तो 76 की पेयरिंग बन जाएगी। पेयरिंग का मतलब होता है 2 नंबर एक साथ, ठीक है? तो 76 की पेयरिंग बन जाएगी। उसके बाद हम लेंगे सेकंड एंड थर्ड नंबर को, तो 66 की पेयरिंग बन जाएगी। फिर हम लेंगे थर्ड एंड फोर्थ नंबर को, तो 69 की पेयरिंग बन जाएगी। फिर हम लेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर को, तो 93 की पेयरिंग बन जाएगी, ठीक है? फिर हम लेंगे फिफ्थ एंड सिक्स नंबर को, तो इस तरीके से हम फिफ्थ एंड सिक्स एंड सेवेंथ एंड एट एंड नाइन्थ एंड 10 हर 2 नंबर की पेयरिंग बनाएंगे। और आप लोग सब अपने मोबाइल नंबर की पेयरिंग अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को पेयरिंग के बारे में बताऊंगी, तो आप लोग रिलेट करके देखिएगा कि जो पेयरिंग्स का मीनिंग मैं बता रही हूँ वो आपकी लाइफ के साथ रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो सब लोग प्लीज अपने मोबाइल नंबर की पेयरिंग बना लीजिए। आप लोग पेयरिंग बनाए, मैं कल का आपको टॉपिक बता देता हूँ आज ही। कल हम देखेंगे कि किसको लड़का या लड़की होने के सवाल बहुत आते हैं आपके लाइफ में, वो कैसे अपना देखे जाते हैं, किसको बेटा होंगे या बेटी होंगी, ये कहाँ से चेक किए जाते हैं, मैं कल बताऊंगा। आपके लाइफ में पैसे कितने आएंगे, मनी फ्लो कैसा रहेगा, ये भी कल बताऊंगा। और कल हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी नंबर से कैसे देखना, ये भी हम बात करेंगे कल की क्लास में। कल 3 चीज कवर करेंगे, जैसे आप 3 चीज कवर कर रहे हैं, पैसा और फाइनेंस, बच्चा या बच्ची सन होगा या डॉक्टर होगा, और या कल की मेडिकल यानी आपके डेट ऑफ बर्थ से कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, कल कवर करेंगे। हाँ बोलो। तो सब लोगों ने पेयरिंग बना ली होगी। पेयरिंग का मतलब 2 नंबर साथ साथ जो भी आपके मोबाइल नंबर में है उसकी पेयरिंग को आप रिलेट करिएगा। अब मानिए कि आपकी मोबाइल नंबर में पेयरिंग बनी है 1-2 की। अगर 1-2 की पेयरिंग है तो इसमें 1 हो गया सन और 2 हो गया मून। आप लोग सब लोग प्लानेट के बारे में जानते हैं, तो 1 नंबर आपका सन प्लानेट हो गया और 2 नंबर मून प्लानेट हो गया, ठीक है? तो जिनके भी मोबाइल नंबर में 12 की पेयरिंग्स बनती है, ऐसे लोग मनी सेविंग पर्सन होते हैं, ऐसे लोग एजुकेटेड होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। ऐसे लोगों के फेस में ग्लो होता है, अट्रैक्टिव फेस होता है इनका, और ऐसे लोग बहुत अच्छे हेल्पफुल पार्टनर भी होते हैं। अब मानिए कि आपके मोबाइल नंबर में 2-1 की पेयरिंग है। 2-1 मतलब मून पहले और सन बाद में, ठीक है? तो जहां पे किसी भी पर्सन के मोबाइल नंबर में 2-1 की पेयरिंग बन रही है, 2 नंबर साथ साथ है 2-1, तो ऐसा पर्सन इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है। ऐसा पर्सन वेस्ट ऑफ मनी भी कर सकता है। कई चीजों में देखा जाता है कि ऐसे लोग फिजूल खर्ची भी करते हैं। तो ये 2 पेयरिंग है जिसका मीनिंग अलग अलग है। रेस्ट हम जितनी भी पेयरिंग्स देखेंगे उन पेयरिंग में मीनिंग सेम होगा दोनों का, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे 1-3 और 3-1 की। 1 मतलब हो गया सन और 3 मतलब हो गया जुपिटर। तो इस तरीके से हम 1-3 और 3-1 का मीनिंग देखेंगे, दोनों का मीनिंग सेम है। जहां भी ये पेयरिंग आपके मोबाइल में आती है,
ऐसे जो पर्सन है उनकी एजुकेशन अच्छी होती है और जिंदगी में वो अच्छे काम करते हैं, रेपुटेड काम करते हैं। ऐसे लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी होती है, मैरिज लाइफ अच्छी होती है। ऐसे लोग अपने सर्कल में बहुत पॉपुलर होते हैं, इनको जिंदगी में रेस्पेक्ट मिलता है। सिविल सर्विसेज वगैरह में भी आप देखेंगे ऐसे पेयरिंग मिलते हैं। जो लोग सिविल सर्विसेज में काम करेंगे उनके मोबाइल नंबर में आपको 31 या 13 की पेयरिंग दिख सकती है। 14 और 41, 1 मतलब हो गया सन और 4 मतलब हो गया राहु। तो इस पेयरिंग को हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी में अच्छा नहीं मानते हैं। 14 या 41 होता है तो ऐसे लोगों के गुप्त दुश्मन हो सकते हैं, इनको जिंदगी में बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि इनकी लाइफ में लॉस ऑफ मनी हो, लोन हो सकता है, लीगल नोटिस वगैरह मिल सकती है इनको, या किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आप अगर अपने मोबाइल नंबर में ये सब पेयरिंग्स है तो अपने साथ रिलेट करके देखिए। अगर आपके मोबाइल नंबर में 15 या 51 की पेयरिंग है, इस पेयरिंग को मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा माना जाता है। 151 मतलब हो गया सन और 5 नंबर मतलब हो गया मरकरी, ठीक है, बुध। तो ऐसे लोग, अगर किसी को एग्जाम में सक्सेस चाहिए, कोई बच्चा है जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, तो आप उनके मोबाइल नंबर में 15 या 51 की पेयरिंग ले सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने फादर से सपोर्ट मिलता है। अगर कोई फीमेल है जिनके मोबाइल में 15 या 51 की पेयरिंग है, तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे लोगों को फादर की प्रॉपर्टी भी मिले। हेल्प करता है मैरिज में। किसी के भी आपको लगता है कि मैरिज में डिले हो रही है, तो आप उनको मोबाइल में 15 या 51 की पेयरिंग दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 16 और 61। 1 हो गया सन और 6 हो गया शुक्राचार्य, विनस, ठीक है। तो जहां पे भी आपके मोबाइल में 16 या 61 की पेयरिंग आ रही है, ऐसे लोगों की मनी या जॉब लॉस हो सकता है। कई बार पॉसिबिलिटीज है कि यूटीआई प्रॉब्लम्स हो सकता है, फाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे जो इस पेयरिंग में प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जो भी इस पेयरिंग को लेते हैं उनके स्पाउस का हेल्थ इश्यूज हो सकता है। कोई फीमेल है तो उसके हस्बैंड की प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ की, कोई हस्बैंड है तो मतलब वाइफ की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये देख लीजिए कि कहीं ये पेयरिंग आपके पास है और स्पाउस की हेल्थ इश्यूज है, तो इस पेयरिंग को प्लीज चेंज करिए। अब हम बात करेंगे 17 और 71। 1 हो गया सन और 7 हो गया केतु। 17 और 71 को मोबाइल न्यूमरोलॉजी में अच्छी पेयरिंग मानते हैं। इसको माना जाता है कि ऐसे लोगों के गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन अच्छे होंगे, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होंगी, और जिनके पास भी 17 या 71 की पेयरिंग है, इनके कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे होंगे। तो इस पेयरिंग को हम अच्छा मानते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। अब बात करेंगे 18 और 81 की। तो 18 और 81 मतलब 1 मतलब हो गया सन और 8 मतलब हो गया सैटर्न। तो आई होप कि आप सब लोगों को पता है कि सूर्य भगवान का और शनि देवता का क्या रिलेशन है। सब लोग स्टोरी जानते होंगे कि बेसिकली शनि जो है वो सूर्य के पुत्र हैं, और छाया और सूर्य से जो बच्चा हुआ वो सैटर्न था। लेकिन क्योंकि शनि जब जन्मे तो वो बहुत काले रंग के थे, तो उनके फादर ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया या तिरस्कार कर दिया। इसकी वजह से आप देखेंगे सौर मंडल में सन और सैटर्न सबसे दूर में रहते हैं, लेकिन दोनों की बाप बेटे की टक्कर है। अगर अगर सन में ताकत है तो वही ताकत शनि में भी है, तो दोनों की टक्कर रहा है। तो इसी स्टोरी से ये सारे प्रेडिक्शंस आए हैं कि 18 और 81 अगर की पेयरिंग अगर आपके मोबाइल में है, तो पॉसिबिलिटीज है कि उस पर्सन के फादर लॉस हो सकते हैं, फादर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। फादर अगर है तो फादर के साथ व्यूज चेंज हो सकते हैं, व्यूज नहीं मैच करते। या कई बार पॉसिबिलिटीज है कि फादर होते हुए भी फॉरेन में रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ 18 और 81 की पेयरिंग होने से फादर के साथ कुछ ना कुछ अनबन होने की चांसेस होती है, या फादरली फिगर व्यक्ति के साथ कुछ प्रॉब्लम होने की चांसेस होती है। ऐसे पेयरिंग में गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, या फिर जिनके मोबाइल में 18 या 81 की पेयरिंग होती है, ऐसे लोग फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज आपके अगर ये पेयरिंग है तो कहीं आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अब हम बात करेंगे 19 और 91 की। 1 मतलब हो गया सूर्य सन, और 9 नंबर हो गया मार्स मंगल। तो 19 का जो पेयरिंग है या 91 का जो पेयरिंग है, ये भी एक अच्छा पेयरिंग है।
ऐसे लोग फ्रीडम लवर होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करते हैं, अपनी तरीके से काम करना पसंद करते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं ये आपको हमेशा हाई पोजीशन पे दिखेंगे। मानो इन्होंने किसी कंपनी में एक छोटे पोस्ट पे जॉब ज्वाइन किया, लेकिन समय आएगा तो ये उस कंपनी के सीईओ या एमडी भी बन जाएंगे। मतलब हमेशा ये हाई पोजीशन पे आपको दिखेंगे। अब हम बात करते हैं 2, 3 एंड 3, 2 की। 2 मतलब हो गया मून, 3 मतलब हो गया जुपिटर। अब आप सबको मून और जुपिटर का जो रिलेशन है वो पता होगा कि जुपिटर की जो वाइफ थी उनके साथ मून का रिलेशन हुआ और उस रिलेशन से जो पुत्र संतान जन्मा वो मरकरी है। तो कहीं ना कहीं मून और जुपिटर जब साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन को शो होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं चाइल्ड हैप्पीनेस में प्रॉब्लम हो सकती है। और लेकिन 2 और 3 में गजकेसरी योग भी बनता है। तो जहाँ पे भी 2, 3 या 3, 2 की पेयरिंग होती है, ऐसे लोग अपने दुश्मनों पे हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, विन ओवर एनिमीज। कोई भी इनके दुश्मन होंगे तो ये उनमें विजय प्राप्त करेंगे। अब 2, 4 एंड 4, 2, 2 मतलब मून और 4 मतलब राहु। 2, 4 और 4, 2 की पेयरिंग को मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे जो लोग हैं इनको डिप्रेशन हो सकता है, मूडी नेचर हो सकता है, निगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। कई बार देखा जाता है ऐसे लोग क्रिमिनल माइंडेड भी होते हैं। 24 घंटे इनका दिमाग चलता रहता है, ब्रेन वर्क करता रहता है। अगर ऐसे लोगों को जिंदगी में सक्सेस पाना है तो इन्हें पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। अब आगे हम बात करेंगे 2, 5 एंड 5, 2। 2 नंबर हो गया मून, 5 नंबर हो गया मरकरी। जो जिनके पास भी 2, 5 या 5, 2 की पेयरिंग बनती है, ऐसे लोग ओकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, ओकल्ट साइंस में अच्छा काम करते हैं। इनके हाथों में एक मैजिकल पावर होता है, ये हीलिंग फील्ड में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। आप देखिए जिनके भी मोबाइल में 2, 5 या 5, 2 की पेयरिंग है, ऐसे लोग एयर ट्रेवलिंग भी बहुत करेंगे। आप देखेंगे पर्पसफुल ट्रेवलिंग या घूमने के लिए इनके एयर ट्रेवल्स होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अब बात करेंगे 2, 6 और 6, 2 की। 2 मतलब मून, 6 मतलब विनस। तो जहाँ पे भी 2, 6 और 6, 2 आ जाता है वहां पे एजुकेशन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ऐसे लोगों के हाथों में सुपर कन्विंसिंग पावर होता है। अगर कोई फीमेल है, देखिए 2 नंबर से हम किसको देखते हैं? 2 नंबर से हम मदर को देखते हैं। मून से 2 नंबर मून, मून से मदर या मदर इन लॉ को देखेंगे। 6 नंबर क्या होता है? 6 नंबर हो गया डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ साथ में है पेयरिंग में, ठीक है। तो अगर ये पेयरिंग साथ साथ बनती है तो आप जानिएगा कि किसी फीमेल के मोबाइल नंबर में अगर 2, 6 या 6, 2 की पेयरिंग है तो पॉसिबिलिटीज है कि मदर लॉ मतलब सास बहू की अनबन रहेगी उस घर में। और फीमेल के नंबर में है तो चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। अब मानिए कि किसी मेल के नंबर में 2, 6 या 6, 2 की पेयरिंग है तो चांसेस है कि वो पर्सन थोड़ा मनी के पीछे होगा, पैसों के पीछे, या पॉसिबिलिटीज है कि उस पर्सन के स्पर्म काउंट्स भी कम हो सकते हैं, चांसेस हैं। और यहाँ पे एक चीज आती है, जहाँ पे भी 2, 6 या 6, 2 की पेयरिंग है, ऐसे पर्सन का सेकेंड मैरिज का योग बनता है। सेकेंड मैरिज से हम ये मानेंगे कि हो सकता है कि शादी के पहले कोई बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप रहे, या पॉसिबिलिटीज है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहे शादी के पहले, या ये भी पॉसिबिलिटीज है कि ट्री के साथ उसकी शादी करा दी गई हो। मतलब किसी भी तरीके से एक सेकेंड मैरिज का योग बनता है। और अगर देखें कि हमें अगर फॉरेन कंट्री जाना है तो आज के डेट में हम एक रिचुअल मैरिज भी करते हैं और कोर्ट मैरिज भी करते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कि दो मैरिज हो, किसी भी तरीके से चांसेस बनते हैं 2 मैरिज करने के। बट ये सारी एक प्रोबेबिलिटी है, इसके बेस पे आप कोई घर में वो ना करें, एक पॉसिबिलिटीज बनती है सेकेंड मैरिज की। ठीक है, कितना बचा है भैया? सर थोड़ा है। हमारा तो बाकी कल बता देंगे। हाँ तो मेन चीज बता ना इनको, इन लोगों का ऐसी कोई चीज बता जिसका फायदा हो। टोटल कितने आना चाहिए ऐसा कुछ बताओ तो उनको मजा भी आए। देखिए आप लोग जब आपके अपने एक्सपीरियंस से हाँ, आप लोग जब अपनी मोबाइल नंबर का टोटल करते हैं, ठीक है। ये शेयरिंग बंद कर दो। हाँ जी, ठीक है। अभी आप बोलिए। आप लोग जब अपने मोबाइल नंबर का टोटल करते हैं तो कोशिश करिए हमेशा मोबाइल नंबर का टोटल जो होगा वो ओरिजिनल नंबर से होगा। और उस नंबर का टोटल आप कोशिश करिए या तो 1 लीजिए, या 3 लीजिए, या 5 या 6, या कुछ सिचुएशन में 7 भी ले सकते हैं।
लेकिन जिसका डेट ऑफ बर्थ का बेसिक नंबर 8 हो, या मानो कि टोटल नंबर का जब हम करेंगे तो 8 आए, तो उन्हें 1 नंबर का टोटल नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों को पता है 1 नंबर और 8 नंबर की एनिमिटी है, सन और सनी हो जाता है, ठीक है। अगर टोटल में आप ये नंबर्स लेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। और दूसरा ये है कि पेयरिंग्स जब आप पूरे देख लेंगे तो उन पेयरिंग्स को आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर में कोशिश करिए कि निगेटिव चीजों को हटा दीजिए। जो भी निगेटिव कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, निगेटिव पेयरिंग बन रहे हैं, कोशिश करिए कि मोबाइल नंबर में उन चीजों को मत लीजिए। लेकिन और उसके बाद निगेटिव हटाने के बाद हम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा पॉजिटिव पेयरिंग ले सकें। किसी का भी मोबाइल नंबर लेने के पहले सबसे पहले देखना चाहिए कि उस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है और उसकी जिंदगी की डिजायर्स क्या है। तो उसकी जो डिजायर्स होंगी उसके हिसाब से हम पेयरिंग को लेंगे, पेयरिंग को सिलेक्ट करेंगे। तो कल हम पूरे पेयरिंग सीखेंगे, कितने भी पेयरिंग आपके मोबाइल नंबर में बन सकते हैं, हर पेयरिंग्स का हम मीनिंग आपको समझाएंगे। आप मानिए कि उन पेयरिंग्स को आप अपने साथ अगर रिलेट कर पा रहे हो और वो पेयरिंग्स निगेटिव है और आपकी जिंदगी में वैसा हो रहा है, तो फिर सजेशन है कि आप एक नया मोबाइल नंबर और ले लीजिए। मतलब जो नंबर चल रहा है उसको कंटिन्यू करिए, साथ में एक नया नंबर और ले लीजिए, ताकि उसकी निगेटिविटी बहुत परसेंटेज हद तक नलीफाई हो जाए। तो यही है, बाकी कल हम सारी पेयरिंग्स सीखेंगे। और अभी सर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। इसमें और एक चीज बताइए मुझे, जीरो रहना अच्छा है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग के सवाल आते हैं, जीरो अच्छा है कि नहीं है, कि हाँ, 4 ज्यादा होना चाहिए, ऐसे कोई नंबर होंगे तो बताइए, देखिए तो मैं एकदम अवॉइड करना चाहिए नंबर में। आप लोगों को टिप्स बताती हूँ आज, क्योंकि टिप्स का ही कोर्स है हमारा, ट्रिक्स का ही कोर्स है। तो मेन चीज क्या है, जब आप मोबाइल नंबर लेते हैं तो कोशिश करिए जीरो कम से कम लीजिए। अगर जीरो लेना भी है तो आप स्टार्टिंग में, इंडिया में तो स्टार्टिंग में नहीं आता है, फॉरेन कंट्रीज में स्टार्टिंग में भी आ जाता है। स्टार्टिंग में बिल्कुल मत लीजिए और एंड में बिल्कुल मत लीजिए। मोबाइल नंबर में जीरो लेना पड़ जाए तो बीच में ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग जैसे 12 हाउसेस को देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसी तरीके से मोबाइल नंबर को भी हाउसेस से भी देखा जाता है। तो एंड का नंबर अगर जीरो हो गया तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो कोशिश करिए मोबाइल नंबर में जीरो कम से कम लीजिए और बीच में लीजिए अगर लेना पड़ जाए तो। और कौन से नंबर अवॉइड करना चाहिए वो बता दो, इनको सबको देखिए, मेन चीज बता दो इन लोगों को। न्यूमरोलॉजी के बारे में बताएं तो सारे नंबर ही जिंदगी में इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हर नंबर का पॉजिटिव निगेटिव भी होता है। और मोबाइल नंबर एक्चुअली वो है जो हम आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर में पॉजिटिविटी नहीं है या निगेटिविटी नहीं है, बट जहां बात आती है मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो नंबर हम ले रहे हैं एज ए साइंस, तो उसमें हमें 0, 2, 4 और 8 को अवॉइड करना चाहिए। इन 4 नंबर को जब हम अवॉइड कर देते हैं तो जितनी भी पेयरिंग्स बनती है निगेटिव होती है, जितनी भी अदर चीजें हम पढ़ाएंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में या समझते हैं, उन निगेटिविटी खत्म हो जाती है। देखो, सबसे पहला जो हमारा रोल है वो ये है कि हम अपने मोबाइल नंबर की निगेटिविटी को खत्म कर देंगे, और उसके बाद अच्छे पेयरिंग्स लेके और अच्छी चीजें लेके हम पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे। तो ये 2 टिप्स आप लोगों के लिए है कि एक तो मोबाइल नंबर में जीरो मत लीजिए, लेना पड़ जाए तो स्टार्टिंग और एंड में मत लीजिए। और दूसरा, मोबाइल नंबर में कोशिश करिए कि 2, 4 और 8 डिजिट को मत लीजिए। जी थैंक यू रश्मि जी। ठीक है सर। फिर मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, हमारा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी 37 डेज का कोर्स आ रहा है ना, 1 महीने से ज्यादा कोर्स चलेगा। प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का मतलब है इसमें भारत में जितनी टाइप की न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाती है, इसमें सभी टाइप की न्यूमरोलॉजी कवर होंगी। ये ऑल इन वन कोर्स है हमारा। हम न्यूमरोलॉजी के ज्यादा कोर्स नहीं लेते हैं, साल में सिर्फ 4 बार कोर्स आता है 3 महीने के बाद में। ये हमारा कोर्स है 37 डेज का है, मंडे से फ्राइडे रहेगा। इसका टाइमिंग 6 PM टू 7:30 PM रहेगा। भारत में और तो अपने इंडिया में जितने टाइप की न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाती है, लोसो ग्रिड, वैदिक, पाइथागोरियन, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, निम्रो वास्तु, क्लॉक टाइम न्यूमरोलॉजी, अंक प्रश्न शास्त्र, ऐसे जितने भी चीज आपको अगर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड मिलेंगे वो सब इसी कोर्स में कवर होंगे। क्रिस्टल रेमेडी, यंत्र रेमेडी, वास्तु रेमेडी, बॉडी वास्तु रेमेडी, रिपोर्ट कैसे निकालना, कोई कस्टमर आपके पास आता है उसको पहले क्या बताना और बाद में क्या बताना, ये प्रोफेशनल ऐसे क्या करना, ये पूरे 15 पॉइंट के पूरे 15 प्रोफेशनल कोर्स आपको दिए जा रहे हैं। इसमें कोई भी बेसिक कोर्स नहीं है। जो भी कोर्स है, लोसोगिट का प्रोफेशनल कोर्स, वैदिक न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स बेसिक टू पूरा, पाइथागोरियन का प्रोफेशनल, ये जितने भी कोर्स आपके सामने दिख रहे हैं 1 से लेके 15 तक, उसमें से 8-9 कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है, जिससे आपको जीरो से पूरा एंड तक बताया जाएगा।
इसके बाद कोई भी न्यूमरोलॉजी का कोर्स करने की आपको जरूरत नहीं गिरेंगी। ये 37 डेज का कोर्स है जो 5 जून 2023 से चालू हो रहा है नेक्स्ट मंथ में। इसका टाइमिंग 6 PM टू 7:30 PM है। इसकी एनर्जी एक्सचेंज है 29,999। फिर से हमारा 50% डिस्काउंट है इसमें आज रात तक 12 बजे तक के लिए। 50% हमारा जो डिस्काउंटेड फीस रहेंगी 14,999, ये 14,999। आपको 1 रुपये ज्यादा देना होगा तो 15,000 भी दे सकते, मना नहीं करेंगे। तो 15,000 रुपये पकड़ लीजिए आप, 15,000 डिस्काउंटेड फीस रहेंगी इसके, जो रात के 12 तक वैलिड है। इसमें आप ये देखिए कि जितने भी टाइप की न्यूमरोलॉजी आपने सुने होंगे लाइफ में आज तक, वो सब टाइप की न्यूमरोलॉजी कवर कर दी जाएंगी। मोबाइल, मेडिकल, नेम न्यूमरोलॉजी, न्यूमरो वास्तु, क्लॉक टाइम, अंक प्रशासन, रेमेडी, लोसोग्रिड, वैदिक, सब एक्सपर्ट सब इसमें 21 में कवर होगा। ये लंबा कोर्स है, 37 डेज का कोर्स है। हफ्ते में 5 दिन रहेगा, मंडे से फ्राइडे के बीच में। ये हमारी बैंकिंग डिटेल आपके सामने। आप हमारा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9990369555। कॉन्टेक्ट नंबर भी हमारा सेम है। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट यहीं पे भेजना है। उसके अलावा और एक चीज अनाउंस कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ये पीयूष दुबे सर का 3 दिन का कोर्स आया है पर्सनल कुंडली के ऊपर, जो आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे। ये आने 2 दिन में 30 मई को चालू होगा और 1 जून तक चलेगा। ये 3 दिन का कोर्स है पर्सनल कुंडली के ऊपर, जो 30 मई को चालू होगा, 1 जून तक चलेगा। इसका जो टाइम है 7 से लेकर 8:30 बजे तक। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 2, 3, 4, 5 3 दिन की कोर्स की। लेकिन जो रात के 12 तक पेमेंट करेंगे उनके लिए डिस्काउंटेड फीस रहेंगी 1, 2, 3, 4 1234 रुपए। इसके लिए हम आपको रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सर्टिफिकेट सब देंगे। और हमारा जो मेन कोर्स है 37 डेज का, उसमें भी रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सर्टिफिकेट सब मिलेंगे आपको। आप चाहो तो इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। इसका कोर्स कंटेंट तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों सर आपको अच्छे से बता पाएंगे। जितने टाइप की पर्सनल कुंडली बनती है सब इसमें कवर हो जाएंगी। कोई चीज चोरी हुई है, कोई चीज घूम गई है, कोई आदमी बाहर गया आया नहीं है, या जितने भी टाइप की अपनी पर्सनल कुंडली सब इसमें कवर होंगे। किसी के पास अगर टाइमिंग ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो भी आप इससे आप पर्सनल कुंडली से आप बता सकते हो उसके बारे में। ये क्लास 3 दिन की है, जो 30 मई को चालू होंगी 2-3 दिन के बाद में, और 1 जून तक चलेंगी। एनर्जी एक्सचेंज है 2, 3, 4, 5। डिस्काउंटेड फीस है 1, 2, 3, 4। इसमें 50% डिस्काउंट है। अभी आप सबके डाउट लिए जाएंगे, जिसको डाउट हैंड रेज कीजिए। जिसको डाउट हैंड रेज कीजिए, एक एक करके सबके लेंगे। और कल का मैं जैसे बताया, कल का जो कोर्स कंटेंट रहेगा अपना, डेट ऑफ बर्थ देख के आपको बीमारी कौन सी है हम सिखा देंगे कल। डेट ऑफ बर्थ पता चलोगे कि इसको डायबिटिक है, इसको बीपी है, इसको कैंसर है। आपको बेटा है बेटी है, ये अगर प्रेडिक्शन करना है, 1-2 लाइन का फॉर्मूला दूंगा, उससे आप बता पाऊंगा इसको बेटा है या बेटी है। पैसा, पानी, रुपए, धन दौलत रहेंगी कि नहीं आपके पास, बंगले बंगले रहेंगे कि नहीं, ये भी बताने का फॉर्मूला आपको बता दिया जाएगा। एकदम सिंपल फॉर्मूला, जो आप एस्ट्रोलॉजी में भी यूज कर सकते हो या कहीं भी यूज कर सकते हो। थैंक यू। अनम्यूट एक एक करके अनम्यूट कीजिए जी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक पढ़ा गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। जो टॉपिक था आज का प्रेडिक्शन ट्रिक्स, इवेंट कैलकुलेशन, मैरिज इशू, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, इससे क्वेश्चन पूछे प्लीज। और एक पर पर्सन एक ही क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विश्वजीत सरकार जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। हेलो हेलो। आप पूछिए, आपका क्वेश्चन पूछिए। मैम एक बात थोड़ा कॉन्फ्यूज है। आप बोला था 0 डिजिट अगर आएगा तो उसके पहले नंबर लेना पड़ेगा, तो एक टोटल डिजिट में क्या पहले नंबर ऐड करके करना पड़ेगा ना, नॉर्मल मोबाइल नंबर नहीं, करना पड़ेगा? टोटल नंबर हमेशा ओरिजिनल नंबर से होगा। ठीक है, टोटल में अच्छा। हम 0 जैसे होगा वैसे ही नंबर को ऐड करेंगे। मॉडिफाई नंबर हम पेयरिंग्स के लिए कर रहे हैं। मॉडिफाई नंबर पेयरिंग्स के लिए हाँ। कर रही हैं। अच्छा। मॉडिफाई नंबर मतलब 0 का पहले का जो नंबर है वो। हाँ, मतलब इसमें हम रिप्लेस कर देंगे नंबर को, मॉडिफाई नंबर है, बट हम टोटल ओरिजिनल नंबर से करेंगे। अच्छा। और टोटल लास्ट क्वेश्चन है, टोटल जो नंबर का जो पेयरिंग्स है, मतलब टोटल 10 डिजिट का ऐड करके जो 2 डिजिट का नंबर आएगा उसमें एक्चुअल आएगा ना? देखिए, जो कंपाउंड नंबर बनेगा ना, उस कंपाउंड नंबर को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपका कंपाउंड नंबर 41 बन रहा है, तो आप क्या करोगे, 4 + 1 5 कर दोगे। तो सिंगल डिजिट नंबर जो होगा उसको हम देखेंगे।
आपके मोबाइल नंबर का सिंगल डिजिट नंबर 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, कुछ सिचुएशन में 7 भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। और मान लीजिए 3 होगा तो 2 और 8 4 8 अगर तो इसमें नेगेटिव ही आएगा ना? नहीं, आप 3 लेना है, बस कंपाउंड नंबर कौन से अच्छे हैं कौन से अच्छे नहीं है वो आपको जानना जरूरी है। जैसे 48 कंपाउंड नंबर से अगर 3 आता है तो उसको बहुत अच्छा नहीं मानते, तो कौन से कंपाउंड नंबर अच्छे हैं अच्छा। उसकी जानकारी आपको। 39 में अगर है 39 अच्छा है, 39 आप 39 में 39 ले सकते हैं, 39 ले सकते हैं। और ओके। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। ओके मैम, ओके 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 मैम। नेक्स्ट माला जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड इवनिंग सर, नमस्ते। हेलो। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन यही मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही है। जो आपने लाइक मैम ने समझाया हमको, तो जो 26 नंबर और 24 नंबर आया वो मेरे हस्बैंड के इसमें पेयरिंग में आ रहा है, तो वो 90% काफी सही है बात, जो हमको मिस ने अभी सिखाया और जानकारी दी उस बारे में। तो सर मुझे पूछना है कि मेरे जो ये मोबाइल नंबर है मेरे हस्बैंड का, वो 9 नंबर पे जा रहा है, 45 के 9 पे जा रहा है, और उसके अंदर उनका एक ही बार 0 है। तो हमें क्या करना चाहिए? नंबर चेंज कर देना चाहिए? हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ क्या बता सकते हैं क्या? डेट ऑफ बर्थ हाँ, या हाँ उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 अप्रैल 1975 में। ठीक है, तो आपके हस्बैंड को टोटल नंबर 9 पे नहीं लेना चाहिए। टोटल नंबर हमें बताया ना आपको कि 1 3 5 6 या 7 होना हाँ चाहिए। और हाँ जो पेयरिंग आपको नेगेटिव लग रही है और आप रिलेट 90% कर पा रहे हैं, तो हाँ मिस। मेरा सजेशन ये होगा कि आप एक नया नंबर अपने हस्बैंड के लिए और ले लीजिए। इस नंबर को ओके। इनकमिंग के लिए रखिए और आउटगोइंग के लिए नया हाँ, नंबर। आउटगोइंग के लिए नया नंबर ले लीजिए। अच्छा, तो मिस जैसे अभी आपको मैंने लाइक आप काफी चैप्टर ओपन ही है आपके